हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बेसिक थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड जो कि है मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर है हमारा द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी ऑलरेडी हम 2 से 3 वीडियो कर चुके हैं जिसमें कि हमने एग्जाम्पल बेसिक सब कवर कर चुके थे। आज से करने वाले हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। अगर कल की किसी ने वीडियो देखी है एग्जाम्पल्स वाली तो आज की आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर अच्छे से देखिए, अगर ऊपर से देखिए भाई फिर तो पड़ जाएगी, ठीक है। अगर अच्छे से देखिए तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे करने। 50% क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, अगर नहीं देखिए तो भाई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हमारा एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, 2t³ - 6t + 8। हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है जिसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसे हम मान लेंगे फंक्शन ऑफ t। ये मान लेंगे फंक्शन ऑफ t, मान लिया हमने 2t³ - 6t + 8। अब हमें निकालना है फंक्शन ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t। अब इसे कैसे करेंगे, ये आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t³ + 6t + 8। अब हमें इसका निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। कल की वीडियो में आपने देखा था अलग अलग करके लिखा था हमने इन्हें। क्या आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 कांस्टेंट वैल्यू वो आ जाएगी हमारी बाहर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे t³ का, देन प्लस 6 कांस्टेंट वो आ जाएगा बाहर। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ t का, निकाल देंगे। देन प्लस 8, यहाँ पे हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा 1 का। 1 यहाँ पे एज अ कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था n फैक्टोरियल। अगर हमें t की पावर n दे रखे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n + 1। ये होगा हमारा, ये था। अगर 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो 1 का था हमारा 1/p। ये दोनों थे हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिनका यहाँ पे हमें यूज करना होगा, ठीक है। अब देखोगे ये दोनों समझ में आ गए तो आगे का आप कर लोगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 × 3 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 4 प्लस 6 × 1 अपॉन p की पावर 2 प्लस 8 1/p। ये आ चुकी है हमारी वैल्यू। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12/p की पावर 4 प्लस 6/p² प्लस 8p। देन आगे क्या आ जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें एलसीएम लिख तो नीचे आ जाएगा p की पावर 4, आगे आ जाएगा हमारा 8p³ प्लस 6p² प्लस 12। और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो p की 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। ये आपको हर जगह लिखनी होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये है आपका फाइनल आंसर। डन। यहाँ पे कहीं पे माइनस, ओ यहाँ पे माइनस था, हमने सॉरी यहाँ पे माइनस था ना। अगर वहां पे प्लस होता तो ये सब कुछ प्लस में चलता रहता। आप इसका माइनस में चेंज कर लीजिएगा, तो आप यहाँ पे इन सब जगह पे कर सकते हैं माइनस, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। डन। सो गाइस, आप लोगों का ये क्वेश्चन हो चुका होगा। हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हमारा sin t और cos t का। इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब अगर आप सबसे पहला काम इसे फंक्शन मानना होगा किसका, t का। फंक्शन ऑफ t क्या है हमारे पास, sin t cos t, यही है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें फंक्शन ऑफ t का। इसे लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है sin t cos t का। अब अभी तक हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जहाँ पे हमने साइन और कॉस का साथ में लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो या फिर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, हमने अलग अलग का पढ़ा है कि साइन का अलग, कॉस का अलग, वो अलग अलग था। बट यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है साथ में, या तो इन्हें कर दो अलग अलग, यानी कि साइन और कॉस को एडिशन में लाओ या फिर माइनस में लाओ, सब्सट्रैक्शन में लाओ, तब तो कर सकते हैं। अब अगर ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे। अगर आप लोगों को याद है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2x = 2 sin x cos x। अगर मैं कहूं कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/2 sin 2x = sin x और cos x होगा, नहीं होगा।
अब x की जगह t पुट कर दो, फॉर्मूला यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तो क्या हम इस पूरे की जगह यहाँ पे पुट कर सकते हैं sin t cos t की जगह 1/2 sin 2t पुट कर सकते हैं, और हमें sin 2t का sin 80, 2 तो एक कांस्टेंट है, sin 80 का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है वो तो हमने डायरेक्टली बाहर ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है sin 2x का, ठीक है। अब sin ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था sin ax का अगर निकालना हो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे ऊपर, फिर नीचे p² प्लस a², ये था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला किसका, sin ax का। अब यहाँ पे a की जगह क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पे a की जगह हमारी 2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2/p² प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है हमारा 1/p² प्लस 4, जहाँ पे हमारी p की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। डन, डन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा cos स्क्वायर 2t। अभी तक हमने cos स्क्वायर 2 के फॉर्मूले 2t के फॉर्मूले कर चुके हैं, मतलब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपका होने वाला है होमवर्क क्वेश्चन। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देती हूँ क्या होता है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, जिसका था हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब अगर हम यहाँ पे cos 2x कर दें प्लस 1, ये डिवाइड में चल जाएगा हमारा 1/2, तो क्या ये हमारा cos स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखो आपको लग रहा हो कि x है, वहाँ पे तो 2t दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे अगर आप एंगल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x, ये हो गया चेंज। आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है cos स्क्वायर 2t की जगह। अब देखो आपने cos 8t का फॉर्मूला यानी cos ax का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके, और 1 का आप लोग को बताइए cos का क्या होता है, cos का होता है p/p² प्लस a², ये होता है हमारा cos का, और 1 का होता है हमारा 1/p। तो ये आपको सॉल्व करना होगा, ये आपका होमवर्क है, मैं ऑलमोस्ट सारा ही बता चुकी हूँ, कर लेना आप लोग इसको, ठीक है। तो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा 6 sin 2t माइनस 5 cos 2t, ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें इसे करना होगा फंक्शन ऑफ t, क्या है हमारा 6 sin 2t माइनस 5 cos 2t। अब हमें इसका निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें फंक्शन ऑफ t का। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 sin 2t माइनस 5 cos 2t। क्या हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, 6 हमारा कांस्टेंट है, जब हम इन्हें अलग करके लिखेंगे साइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म 6 sin 2t को, तो यहाँ पे हमारा 6 कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t। फिर लिखेंगे हम अपना cos के लिए क्या आ जाएगा माइनस 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। अब देखो यहाँ पे अगर कई बार बच्चों को साइन और कॉस के फॉर्मूले कंफ्यूजन रहते हैं। साइन के फॉर्मूले में क्या आएगा, साइन के फॉर्मूले में हमारा a आएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा p² प्लस a²। अब वही बात करते हैं कॉस वाले फॉर्मूले की, अगर यहाँ पे आ जाए p आ जाए ऊपर अपॉन p² प्लस a², ये हो जाएगा हमारा कॉस का। अब यहीं पे अगर इसकी जगह दे देता साइन हाइपरबॉलिक t, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता, बताओ क्या हो जाता है यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पे ज्यादा कोई चेंज आता नहीं, अगर आप लोगों को याद है तो बता दीजिए, साइन at कर देते हैं इसको। अगर यहाँ पे आ जाए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो जाता है हमारा a/p² माइनस a²। यहाँ h का मतलब यहाँ पे हाइपरबॉलिक है, मैंने जब आपको एग्जांपल मतलब कि फॉर्मूले कराए थे मैंने आपको h का मतलब नहीं बताया था, मुझे लगा आप लोग जानते होंगे, बट कुछ बच्चों का कमेंट आया कि भाई h क्या होता है। h यहाँ पे हाइपरबॉलिक, h का मतलब आपने सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पे आपका एक चैप्टर था जहाँ पे हाइपरबॉलिक वर्ड का यूज हुआ था,
तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा होगा हाइपरबॉलिक क्या होता है, ठीक है। एच का मतलब है हाइपरबॉलिक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 नहीं आएगा सॉरी प्लस 4। अब अगर हम यहाँ पे चेंज करें, अगर चेंज किया, अगर हम इन्हें एक साथ करके लिखे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, जहाँ पे हमारी p की वैल्यू हो चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन 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 और नॉट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है हमारा जो मैंने आपको अभी हाइपरबॉलिक का बताया था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप कोशिश करना होमवर्क में हो जाए, ना हो तो वो तो मैं कराऊंगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 cos हाइपरबॉलिक 5t माइनस 4 साइन हाइपरबॉलिक 5t। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है फाइंड। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम फंक्शन ऑफ t क्या हो जाएगा 3 cos, भाई हाइपरबॉलिक बोलना बहुत बार बार लेंदी हो जाएगा तो मैं उसे h से ही डिनोट करूंगी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। h 5t माइनस 4 साइन हाइपरबॉलिक h 5t। अब हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ t का, ये निकालना है हमें। यहाँ पे देखो कितने इजीएस्ट क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन आ गया ना मतलब सही से अगर आए, ये वैसे बेसिक है, अगर आया तो वेरी शॉर्ट में आएगा, वैसे आना मुश्किल है बट हाँ जब टीचर का मूड हो कुछ भी आ सकता है। ये बिल्कुल आपका बेसिक तैयार करा है, इससे जो आगे क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 cos हाइपरबॉलिक h 5t माइनस 4 साइन हाइपरबॉलिक h 5t, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे इसे अलग अलग, यानी कि माइनस कॉस और साइन को अलग अलग करके लिख लेंगे। 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक h 5t देन माइनस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबॉलिक h 5t। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या था, कॉस हाइपरबॉलिक है, जिसमें हाइपरबॉलिक आ रहा हो हमारा h आ रहा हो, उसका फॉर्मूला क्या था मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। होगा नहीं होगा, यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। साइन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा, क्या फर्क है इनमें, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे माइनस का ही फर्क आया है और कोई फर्क नहीं आया इन क्वेश्चंस में यानी इन फॉर्मूलाज में। तो अब इसे आगे करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 3p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 3p माइनस 20 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 25। ये आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ इसमें कोई डाउट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू का जी p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा डार्क लिख देती हूँ, 3p माइनस 20 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25। तो ये आपका फाइनल आंसर, इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इससे आगे के क्वेश्चन समझ आ जाए तो उन्हें कर लेना, मैं यहाँ पे कराऊंगी, बट हाँ क्वेश्चंस की आपके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जो मैंने आपको आज एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया वो कर लेना, एग्जांपल्स जैसे ही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराए थे कल, जो फॉर्मूले कराए थे सो उसी से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसमें कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। तो बस आज के इतना ही, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।